वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। 2000 हो जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नारुतो के बारे में। दोस्तों नारुतो वर्ल्ड फेमस एनीम शो है और इसके फैन फॉलोअर्स इतने ज़्यादा हैं कि कोई काउंटिंग ही नहीं। नारुतो पहला शो था जिसने मुझे एनीम की दुनिया दिखाई और वो देखने के बाद मेरा दिमाग लिटरली खुल गया। नारुतो देखने के बाद मैंने और भी अच्छे अच्छे एनीम शोज़ देखे। नारुतो हालांकि 2017 में ख़त्म हो गया था और उसका जो आखिरी एपिसोड में वो सीन था जब नारुतो इरुका सेंसेई के पास जाके पूछता है कि विल यू बी माई फादर एट माई वेडिंग, सच में वो सीन देख के ना एकदम दिल टूट सा गया, एकदम दिल में लग गया जाके वो सीन। क्योंकि इस शो को ना बचपन से देख रहे थे हम और इसकी फाइनली एंडिंग हो रही थी इतने अच्छे हैप्पी मोमेंट पे। 2017 में नारुतो ख़त्म हुआ और उसके बाद उसका सीक्वल शुरू हुआ बोरुतो। आई नो आप लोगों को और बहुत सारे लोगों को बोरुतो बिल्कुल पसंद नहीं है। हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि बोरुतो में क्या अच्छा है और क्या बुरा एज़ कम्पेयर टू नारुतो। पर आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नारुतो के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिनको पूरी सीरीज़ में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया, जबकि उनको सीरीज़ के छोटे छोटे प्लॉट ट्विस्ट्स में अच्छे से यूज़ किया जा सकता था, पर उन्हें नहीं किया गया और उन्हें बहुत बुरी तरीके से पूरे शो में इग्नोर किया गया। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो बिना किसी और बकवास के। और दोस्तों अगर आप इताची उचिहा के फैन हो, उसे दिल से पसंद करते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपको उसकी कसम है। तो दोस्तों हमारी सीरीज़ में पहला कैरेक्टर है टेंटेन का, जो कि माइट गाय की टीम की मेंबर थी और इस टीम में थे नेजी ह्यूगा और रॉकली। नेजी ह्यूगा बचपन से ही सीरीज़ के शुरुआत से ही बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसके पास बैकुगन था और दूसरा ह्यूगा फैमिली का जो इशू था उस वजह से। रॉकली भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था पूरी सीरीज़ का, उसके टाइजुत्सु और मार्शल आर्ट्स की वजह से। और माइट गाय तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान था जो कि घोषित किया था माड्रा उचिहा ने, जब माइट गाय ने माड्रा उचिहा की वाट लगाती थी तब। टेंटेन के पास स्किल्स थी वेपनरी की, वो वेपन के मामले में पूरे गांव में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थी पूरे निंजा विलेज में। पर राइटर्स ने उसकी स्किल सेट को और उसके कैरेक्टर को बिल्कुल भाव नहीं दिया और पूरी तरह से इग्नोर किया। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला कैरेक्टर है यामाटो का। यामाटो की एंट्री होती है जब टीम 7 को एक लीडर की ज़रूरत होती है क्योंकि ककाशी इंजर हो चुके होते हैं। यामाटो की स्किल्स होती है वुड स्टाइल की और उनकी बॉडी के अंदर जेनेटिकली इंजीनियरिंग से घुसाया जाता है फर्स्ट होकागे का जीन। यामाटो पूरी सीरीज़ में एक ही बार इंपॉर्टेंट रोल में दिखता है जब नारुतो अपनी पावर्स का कंट्रोल खोने लगता है, जब टेल्ड बीस्ट की पावर बाहर निकलने लगती है, 4 टेल्स बाहर आने लगती हैं, तब यामाटो अपनी वुड स्टाइल की मदद से नारुतो की हेल्प करता है उसको कंट्रोल करने में। दैट्स इट। उसके बाद ककाशी वापस आ जाते हैं और यामाटो को फिर से बैकग्राउंड कैरेक्टर का ओहदा दे दिया जाता है और बाकी पूरी सीरीज़ में उसे बस इग्नोर किया जाता है। दोस्तों अगले इग्नोर्ड कैरेक्टर्स में हमारी लिस्ट में है सारे के सारे टेल्ड बीस्ट। दोस्तों नारुतो सीरीज़ की कहानी शुरू होती है कोनोहा के ऊपर अटैक हो चुका है 9 टेल्ड बीस्ट का, वो उस गांव को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। तब हमें पता चलता है कि इसके अलावा 8 और टेल्ड बीस्ट हैं। तो हमें लगता है कि अब सीरीज़ में ये दिखाएंगे, अब दिखाएंगे, और ऐसा सोचते सोचते नारुतो सीरीज़ ख़त्म हो जाती है और कोई भी टेल्ड बीस्ट नहीं दिखाया जाता, बिल्कुल भी उनको स्क्रीन टाइम नहीं दिया जाता। स्क्रीन टाइम फाइनली मिलता है शिपुडेन सीरीज़ में जब अकात्सुकी आ चुकी है, जब 4th वर्ल्ड निंजा वॉर शुरू हो चुकी है। फिर भी सारे के सारे टेल्ड बीस्ट को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिलता है एज़ कम्पेयर टू 9 टेल्ड बीस्ट। सबकी अगर थोड़ी और ज़्यादा डिटेल में बैकग्राउंड स्टोरी दिखाते, थोड़ा और कनेक्शन और कैरेक्टर डेप्थ दिखाते तो और ज़्यादा मज़ा आ सकता था, पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। सारे के सारे टेल्ड बीस्ट को पूरी तरह से इग्नोर किया गया सिवाय 9 टेल्ड बीस्ट के। दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला इग्नोर्ड कैरेक्टर है काबूटो का। काबूटो नारुतो की जो शुरुआती सीरीज़ थी उसमें ओरोचिमारू का राइट हैंड मैन था। उसके बाद उसको इस सीरीज़ में कहीं नहीं दिखाया गया, फिर इसको डायरेक्ट दिखाया गया शिपुडेन में, और शिपुडेन के एंडिंग में जो वर्ल्ड वॉर थी 4th ग्रेट निंजा वर्ल्ड वॉर, उसमें इसको विलन बना के दिखा दिया गया। मतलब पूरे शो के दौरान, पूरी दोनों सीरीज़ के दौरान इसको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला और अचानक से जब सीरीज़ ख़त्म हो रही थी इसको एज
एज अ मेन विलन टाइप बना दिया, क्योंकि ये मेन काम कर रहा था उस वर्ल्ड वॉर के अंदर। ये रीएनिमेशन जैसी कठिन और मुश्किल निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके मरे हुए जो कागेज हैं उनको वापस ज़िंदा कर रहा था। उस वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे और भी विलन्स थे, जैसे कि माड्रा, ओबिटो और कागुया सबसे टॉप पे, पर जो मेन रोल अदा कर रहा था वो काबुटो ही था। यानी कि राइटर्स ने क्या किया, पूरी सीरीज़ के दौरान इसको एक फुद्दू सा और बैकग्राउंड सा कैरेक्टर बना के रखा, फिर अचानक से इसको मेन विलन बना दिया। अबे ये कोई बात हुई करने वाली। दोस्तों अगला इग्नोर्ड कैरेक्टर हमारी लिस्ट में है मे का। मे हिडन मिस्ट विलेज की कागे होती है सीरीज़ के दौरान। और दोस्तों पूरी नरूटो सीरीज़, नरूटो शिपुडेन सीरीज़, कहीं पर भी इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाता, सिवाय जब माड्रा उचिहा से 5 कागेज की लड़ाई हो रही होती है उस सीन के अलावा। इस पूरी सीरीज़ में मे की जो पावर है कागे लेवल की, उसको किस तरह से इग्नोर किया राइटर्स ने लेज़ी राइटिंग के ज़रिए। उन्होंने मे के कैरेक्टर को बस एक वो दे दिया रोल कि उसको चाहिए सूटेबल हस्बैंड। बस उसका जो प्राइम मोटिव है ज़िंदगी का वो है एक सूटेबल हस्बैंड ढूंढने का। उसके अलावा मे का पूरी सीरीज़ में कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। अब दोस्तों आई डोंट नो इसको लेज़ी राइटिंग कहते हैं या फिर कुछ और, क्योंकि मे जो है वो 5 मेजर नेशन में से एक हिडन मिस्ट की कागे है, तो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल बनता है इस पूरी सीरीज़ में। पर उससे ज़्यादा तो जो एक टीनेज कागे है यानी कि गारा, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है इस पूरी सीरीज़ में, और मे को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है इस सीरीज़ में। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो और टॉप इग्नोर्ड कैरेक्टर्स इन नरूटो की लिस्ट। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे और इग्नोर्ड कैरेक्टर्स हैं नरूटो के अंदर। अगर आप चाहते हैं उनके बारे में जानना तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, लाइक करके हमें बताइए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना माड्रा उचिहा आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, नाम कबीर, टाटा, बाय बाय।